आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस समझ लो एकदम नया है, यानी नया का मतलब क्या है, जो नए लोग हैं जो पढ़ा रहे थे तो बीच में आए थे, लेकिन ये फ्यूचर का एकदम 4 टेंस पढ़ेंगे ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है, चश्मा नहीं लगा लिए? नहीं था, दबंग वाला लगा लिए होते। ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इधर देखो देखो देखो, अरे हमको नहीं होगा, देखो बहुत लोग कहते हैं हमको देखने से हो जाएगा, हमको नहीं होगा, टेंशन ना लो। इधर देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर के मतलब हम बता दिए थे, क्या कहे थे? फ्यूचर मतलब क्या बताए थे? नए वाले बोलो ज्यादा था, क्या बताए थे? भविष्य। देखो ध्यान से, इंडेफिनिट का मतलब पहले से बताते हैं, हम इसमें ज्यादातर अपनी चीजों को क्या करते हैं? बताते हैं। अब ये फ्यूचर है तो हम फ्यूचर की घटना बताएंगे, यानी भविष्य की। अब वो भविष्य की घटना जो बताएंगे वो हुआ रहेगा, तुम खुद सोच के देखो। जैसे तुम करो, इस बार तो नहीं, लेकिन 26 जनवरी के खूब नाचेंगे, ऐसे हुआ कि नहीं होता है? तो अब ये फ्यूचर की घटना है, होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है नहीं, लेकिन ये मन में एक इमेजिन है, कह दो नहीं है। यानी अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी हमारे दिमाग में इमेजिन चलता रहता, उस सब कौन सी समय को दर्शाता, कौन सा? बात समझ में आएगा? इसमें देखो ध्यान से, इंडेफिनिट में कोई बताएगा, जैसे कहेगा कि मैं कल खेलूंगा, दौड़ूंगा, चाहे दौड़ रहा हूंगा, चाहे कंटिन्यूअस की बात कर, चाहे, लेकिन जो फ्यूचर की चीजें को बताई जाएगी उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? इसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, फ्यूचर मतलब जान गए, भविष्य, इंडेफिनिट मतलब जान गए। इसमें क्या होता है? विल, ध्यान से देखना है, और शैल, बस इसमें कुछ बताना नहीं है। विल और शैल का यूज किया जाता है, किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फुल फॉर्म नहीं लिखा हूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, इस समय में पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? जो चीजें हुआ ना हो, यानी भविष्य की घटना को बताए, चाहे भविष्य के बारे में कुछ भी चीज हम बताते हो। जैसे करो, ऐसे नहीं बोलते कल पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूं ना कि कल पढ़ाऊंगा, तो देखो अभी काम हुआ नहीं है, जो चीज काम नहीं हुआ हो, भविष्य में होने की मतलब क्या बोध हो, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर। जो चीजें बताई जाएगी वो इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है? विल और, यही मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कहीं गलत गलत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं क्या? आई और वी के साथ क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग क्यों करते हैं? कोई बताया आज तक? नहीं बताया, बस हम मान लिए। तो उसी तरह मान लेते हैं कि आज सबके साथ क्या लगा सकते हैं? जैसे ही बतिया मान ली, बतिया मान लो। कभी ही बतिया मानने में आसानी लग रही है, बतिया थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्योंकि बचपन में सिखाया गया, इसका क्या नाम है? कैट। अगर उसको ऐसे मैप कर देते तो मैप हो गया होता, नहीं हो गया होता। ये क्या है? चौक। कैसे तुम जानेंगे चौक है? कैसे तुमको पता है कि चाक है? कोई बताएगा कैसे तुमको पता चाक है? कोई कह दिया तुम मान लिए, कह दो नहीं, तुम नहीं माने होते, इस चाक की जगह ऐसे कुछ और कह दिए होते तुम। तो उसी तरीके से अब बस जान लो, आल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? भी लगा सकते हैं, बट तुम लोग जैसे आई वी के साथ साथ लगा देना, क्योंकि बहुत लोग इसको गलत मान लेंगे। लेकिन तुम बस जानते रहना कि आल सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा देने से कोई गलत नहीं होता है। बात समझ गया? यानी आल सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, बस उसमें से आई और वी के साथ यूज क्या करना, याद रहेगा। आई मतलब मैं या मुझे, ठीक है। जैसे मैं कहूं, ऐसे कहूं मुझे कल गोरखपुर जाना, मैं ऐसे कहूं मुझे गोरखपुर जाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे के साथ कोई सेंटेंस जो फ्यूचर हो, हाँ ऐसे हो सकता है, मुझे कल गोरखपुर जाना होगा। अब देखो मुझे आ गया ना, तब मी माने मुझे याद की हो, तब मी मत लगा देना, आई लगेगा, लगेगा ना। तो यहाँ पे या मैं कहूं या मुझे कहूं, उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, आई आएगा। और हम लोग कहें उसके लिए क्या आएगा? वी आएगा। इन दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? शैल आएगा। क्या आएगा? एकदम ध्यान से सुन लो, एक बार जो दिमाग में इस समय ऐसे पूरा फ्रेश हो, नहा तो आए हो, एकदम एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा। जैसे यही जब देखो शाम और सुबह पढ़ने में यही फायदा होता है। काहे 8 वाले तेज हो गए हैं? काहे कि पहले ही घंटी हम कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं।
1 घंटा लगातार पढ़ाता हूं और एकदम ताजे ताजे रहते हैं, सब बतिया ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब 8वीं घंटे में आ जाओ पढ़ाने, हम सही बताना तुम लोग थके रहोगे कि नहीं रहोगे, ये फायदा। इसीलिए कहता हूं मैं, जिसका क्लास टीचर बन गया उसका फायदा, सही बात है नहीं है। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। और इसके साथ एक चीज और याद करना, जो मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब, उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। एक चीज और देख लो यहीं पे, पहचान, सही है ना। देखो लास्ट में ऐसे तो तुम पढ़े हो, क्या दे तो जाने, क्या होता है नहीं पता, गा गे गी, ये तो दुनिया जानती है। देखो ध्यान से, पहचान क्या होगा, गा गे गी, ये तो 100% रहेगा। अगर बाई दी गई, जो दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इसको याद रख लेना, कोई ऐसा सेंटेंस हो, क्या हो, ऐसा सेंटेंस हो उसमें क्या ना हो, गा गे गी ना हो, लेकिन वो इंडिकेट किसको करता हो, फ्यूचर की, वो काम अभी हुआ ना हो, जैसे इमेजिन हो, तब भी उसको हम क्या समझेंगे, वो क्या कौन सा टाइम बता रहा अपने आप में, क्या समझेंगे, फ्यूचर। लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम में क्या रहेगा, लास्ट में गा गे गी। अब ध्यान से सुन लेना, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में उसका पहचान कोई भी हिंदी के वाक्य रहेगा, उसमें लास्ट में क्या रहेगा, गा गे गी। जैसे कहेगा मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, गा गया ना, मैं कल पिक्चर देखूंगा, मैं कल नहाऊंगा, देखो गा गा आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। और उसमें किसका प्रयोग हुआ रहेगा, विल या शैल का। कहां विल होगा, शैल ये भी जान गए, आज सब्जेक्ट सब लगा सकते हैं, बट तुम क्या करना, आई हुई के साथ शैल लगाना। मेन वर्ब के रूप में क्या लिखोगे, वर्ब की। यहां तक सबको समझ में आ गया, ये इसमें कुछ भी किसी को डाउट है, हो गया समझ में आ गया महेंद्र, झूठ मत बोलना, ना चट से मार दूंगा, आ गया, हाँ चलो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। खड़ी है नंदिता, तुमको इसका स्ट्रक्चर याद है, हाँ चलो, तुम इसका टोटल 6 होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसका पॉजिटिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर बोलो तो, बोलो, सब्जेक्ट प्लस क्या, विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑर्डर। बैठ जाओ, करेगा मैं अंदर। इसका निगेटिव बोलो तो, निगेटिव में क्या बताता हूं, बता दो, बताओ, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं इसमें, बस क्या लगा देते हैं, नॉट। उसके बाद फिर क्या होगा, वर्ब की, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, ठीक है बैठ जाओ, खड़ी जाओ नंदनी, इंट्रोगेटिव बताओ, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बैठ जाओ, अंशिका खड़े जाओ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बताओ, विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद संदीप, क्वेश्चन वर्ड, इसी को कहते हैं WH वाला, बताओ क्वेश्चन, बैठ जाओ, बोलो, विल या, उसके बाद विवेक, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव बताओ, आगे विल या शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन। नहाए के आए थे, नहाए थे, सब्जेक्ट क्या बोले हो,
गलत है। कहता हूं कभी वर्ब है, बताओ पहले वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। कहा तो काम हो गया, पूछेगा कौन किया का तो पता नहीं। बिल्कुल समझेंगे सब। क्वेश्चन इसी को कॉपी करना था, हो गया। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, लास्ट में बैठ जाओ। अब एक बार समझ लो, जब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीजें सिंपल बताए, जैसे मैं बोला ना मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, ठीक है, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, देखो गा आ रहा है ना, तो उसमें सबसे पहले मैं जो जिसका अगर मैं कह दूं चांदनी कल क्रिकेट खेलेगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट होगा चांदनी। और चांदनी एक है ना, बोले आल सब्जेक्ट साथ क्या लगाना है, विल, बस आई और वी के साथ सैड, विल लगा देंगे। खेलना अगर कहीं खेलना तो प्ले लिख देंगे, उसके बाद क्या क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट, अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी एक सेंटेंस बनने के लिए ना सिर्फ सब देखो सब्जेक्ट और वर्ब से बन जाता, बाकी कुछ और रहे चाहे ना रहे। वो क्या होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव 8 वालों पढ़ा दिया हूं, इधर देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है जब वही बात निगेटिव आ जाए, यानी नकारात्मक, नकारात्मक समझ रहे हो ना, उसमें क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए। जैसे कल मैं गोरखपुर नहीं जाऊंगा, ठीक। अब देखो वही चीज अगर क्वेश्चन हो रहा है, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगी, देखो पूछ रहा ना, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट तो बोलता हूं कभी नहीं लिखना, वो हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना। लेकिन क्या, क्यों, कब अगर वो बीच में आती है हिंदी के, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखो ये इसी को क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये सारा लिख लो।